लड़का कहता है मैं व्यापारी हूँ, मेरा बाप व्यापारी है, और अगर किसान का लड़का कहीं जाता है, उससे पूछा जाता है तो कहते हैं कि कुछ नहीं। माने ऐसे आता है उत्तर, किसान ही माने कुछ नहीं हो गया है। तो हमारा निवेदन ये है, यहाँ से एक बात उभर के आई है कि किसानी को क्यों ना राष्ट्रीय कार्य घोषित कर दिया जाए। जब पेड़ लगाने को राष्ट्रीय कार्य मानते हैं और उसके लिए हमने वन विभाग और उद्यान विभाग और जितने प्रकार की संस्थाएं बना रखी हैं, तो अगर वही काम हमारा किसान कहता है तो किसान को राष्ट्रीय कार्य का दर्जा दे दिया जाए। जल संरक्षण का काम है, खाद्य उत्पादन का काम है, पशुपालन का काम है, ये सारे राष्ट्रीय काम है। अगर हम बाग लगाते हैं किसान लोग तो फल भर हमारे पास आता है, ऑक्सीजन तो हम पूरे देश को, दुनिया को देते हैं। तो क्यों ना उसको राष्ट्रीय कार्य घोषित कर दिया जाए। वो इसलिए मांग आई कि अगर हम इसको राष्ट्रीय कार्य घोषित कर देंगे तो आज भी इस देश में 12 सांसद मनोनीत होते हैं। 75 साल में एक भी किसान के नाम से कोई सांसद मनोनीत नहीं हुआ। वहाँ पर तमाम प्रकार की विधाओं में, कलाकारों में, संगीतकार, और मुझे नाम नहीं लेना है यहाँ पर, वो फिर दूसरा हो जाता है, गया, लेकिन कोई किसान नहीं गया। क्या किसान कोई काम नहीं है? अभी पद्मश्री अवार्ड दिए गए, 7,000 के आसपास पद्म अवार्ड दिए गए हैं इस देश में, लेकिन आज तक किसी को किसानी के नाम से नहीं दिया गया। अभी जो 15-20 अवार्ड दिए गए सुभाष पालेकर जी को, भारत भूषण त्यागी जी को, उसके आगे कोष्ठक में लिख के आता है अदर, माने अदर खाते में वो दिए जाते हैं। तो किसानी इस देश में कुछ नहीं के मायने हो गई है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंगा माने कुछ नहीं। तो किसानी अंगा हो गई है इस देश में। तो ये निवेदन, ये आई मांग कि किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित करें, और इसका राष्ट्रीय कार्य के नाम से मैं शायद मजदूर, मनरेगा के बिछड़े हमारे भाई मजदूर भी मिल जाए। इसका ये भी एक हमारा छुपा हुआ मांग है जी। और इसके अलावा ये अभी मैंने बताया कि जो मिड डे मील और ICDS वगैरह, उसमें एक डिमांड आई, तमाम बहनों ने ये बात कही कि जो प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले उत्पाद हैं, सब्जियां हैं, तो यदि एक नीतिगत स्तर पर भी ये डॉक्यूमेंट हो जाए कि प्राथमिकता ऐसे किसानों को दी जाए, विद्यालयों में और जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर जो ये अनाज ये लिया जाता है तो इनसे लें, तो इससे पौष्टिकता भी बढ़ेगी और हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का प्रोत्साहन भी बढ़ेगा, और एक प्लेटफॉर्म बनेगा, एक गारंटी मिल जाएगी। ये भी बात उठ के आई। सीड बैंक के लिए तो मेरे ख्याल से बात आ चुकी है किसान और किसानी में कि हमारे जो प्राकृतिक बीज थे, उन बीजों को उन बीजों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म हुई है। अब मैं खत्म किया गया है कहने में बुरा लगेगा, लेकिन किया ही गया है वो, लेकिन हुए हैं। अब बिना सिस्टम के वो बीज वापस आ नहीं रहे हैं। तो इसके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है। नीतिगत स्तर पर यह डिमांड है हमारी कि जिस प्रकार से हमारे नेटिव सीड्स खोए हैं, उसी प्रकार से नेटिव सीड्स हमारे पास कैसे वापस आए, उसके लिए भी कोई न कोई संरचना, चाहे सीड बैंक के प्रोत्साहन देने के रूप में हो, या इस तरह के काम करने वाले किसानों को कुछ किसी तरह से प्रोटेक्ट करने के रूप में हो, या कोई सरकारी संस्थान खोले, जैसा भी इसके बारे में भी यहाँ पर एक डिमांड आई। और एक और चीज़ आई यहाँ पर कि और वो अभी भी आ चुकी है कि प्राकृतिक खेती क्या है। एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वही सरकारें पहले कहती थी कि रासायनिक खेती करो, और फिर वही ऊपर से ही बात कही जाने लगी ऑर्गेनिक खेती करो। अब कह रहे हैं प्राकृतिक खेती करो। न रासायनिक खेती की परिभाषा हुई, न प्राकृतिक खेती की उसकी हुई, और न इसकी परिभाषा हुई। तो हमारे किसान भाई कंफ्यूजन में, हम कर तो वही रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? तो हमारा निवेदन नीतिगत स्तर पर यह है, आया है कि सरकार को यह सलाह दिया जाए कि प्राकृतिक खेती के नाम से डिक्लेयर करें, और वह सप्त संतुलन है। माने ऐसी खेती जिसमें पानी भी प्राकृतिक यूज किया जाता हो, माने ऊपर वाले पानी को, या कम से कम अंडरग्राउंड वाटर जितना यूज होता है उस मात्रा में रिचार्ज करने के किया जाता हो, ऐसे खेत को प्राकृतिक खेत कहें। इसी प्रकार से बीज प्राकृतिक हो,
खेती के तरीके, एनर्जी प्राकृतिक हो, इस तरह से नाम्स डेवलप करके सरकार घोषित करे तो इससे सुविधा होगी कि नाम्स के आधार पर किसान लोग अपने आप को बता पाएंगे कि हम प्राकृतिक खेती करते हैं, और उन्हीं नाम्स के आधार पर उनको जांच लिया जाए। तो सरकार के लिए भी सुविधा हो जाएगी, किसानों के लिए भी सुविधा हो जाएगी, और कंज्यूमर्स के लिए भी सुविधा हो जाएगी। जैसे ही प्राकृतिक किसान का नाम आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, ऊर्जा संतुलन और उर्वरता संतुलन और समाज संतुलन को मेंटेन करने वाला किसान है, और जो ये 7 संतुलन है इसी से धरती आगे चलेगी। तो धन्यवाद, मुझे चुना आप लोगों ने कि मैं इस बात को प्रस्तुत करूं, और मोटा मोटी यही बातें सामने आई थी। धन्यवाद, थैंक यू।